तामझाम देख के तो आप लोग समझ ही गए होगे कि भाई राइड पे निकल रहे हैं। यस, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मैं मानसून महाराष्ट्र राइड करने वाला हूं, और उसमें मैंने आपका सजेशन भी मांगा था कि इनकेस अगर आप कोई लोकेशन घूमना चाहते हो तो मुझे कमेंट डाउन करो। तो मुझे दो भाई ने कमेंट किया था। एक है हमारे विक्की भाई ने बोला है कि कोंकण का कोस्टल लाइन कवर करो। शाबाश भाई। तो बिल्कुल विक्की भाई, हम आपके लिए कोस्टल राइड करने वाले हैं। और दूसरा कमेंट आया था रियाज भाई को रत्नागिरी देखना है तो वो कोस्टल लाइन में ही आ जाएगा। तो आप दोनों के रिक्वेस्ट पे मैं निकल रहा हूँ आज कोंकण का कोस्टल राइड के लिए। आज के राइड के प्लान के बारे में बात करते हैं। प्लान जो है कुछ भी नहीं है, प्लान कुछ भी नहीं है। मैं निकल रहा हूँ नेरुल से, लेकिन नेरुल से निकलते निकलते पहले आप ये नेरुल का मानसून का नज़ारा देख लो। नेरुल इतना खूबसूरत दिख रहा है बारिश में, लेकिन आई एम श्योर कि आगे जहाँ मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे आपको और बहुत सारे खूबसूरत लोकेशन दिखने वाले हैं। आज के राइड के बारे में बात करने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। भाई आप लोग ने क्या किया है, YouTube में मचा दिया है। मेरा चैनल जो है ना, इट इज़ लाइक अ क्रिकेट मैच नाउ। ऐसे नंबर्स बढ़ रहे। मेरे को लगा था कि लद्दाख राइड में मैं मचाऊंगा, लेकिन गलत था, मैं मचा दिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आज का राइड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या अरेंजमेंट किया है मानसून से बचने के लिए, और पैकिंग मैंने किस तरीके से किया मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो है मैं ये मेन बैग कैरी कर रहा हूँ। लद्दाख राइड अगर आपने देखा हुआ है तो वहाँ पे मैंने टॉप बॉक्स कैरी किया था, लेकिन इस राइड में मैं टॉप बॉक्स नहीं ले रहा हूँ क्योंकि टॉप बॉक्स के साथ मेरा कुछ एक्सपीरियंस सही रहा नहीं है। तो टॉप बॉक्स जो है मैं ये राइड में नहीं लेके जाऊँगा। वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा मेरे को लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र का राइड है तो मेरे को इतना ज़्यादा सामान कैरी करने का ज़रूरत नहीं है। लद्दाख है तो ऑब्वियसली हम थोड़ा ज़्यादा सामान कैरी करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र राइड में मैं बस ये पीछे का जो बैग है ये बैग लेके जा रहा हूँ। रेन कवर मैंने इसमें चढ़ा दिया है, और इसमें जो मैंने सामान पैकिंग किया है ना वो भी पॉलीथीन के अंदर मैंने पैक करके रखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ये मेरा टैंक बैग है। टैंक बैग में भी मैंने प्लास्टिक कवर चढ़ा दिया है, तो ये पूरा अरेंजमेंट मेरा हो चुका है। फ्रंट कैमरा जो है इसको मैंने बलून से कवर कर दिया है, इनकेस अगर कुछ कीचड़ उड़ता है तो इसके ऊपर ना उड़े। तो ये जब भी मैं यूज़ नहीं करूँगा तो मैं ये कवर इसमें चढ़ा दिया करूँगा। तो हमारी पीकू जो है वो कुछ ऐसी दिख रही है। बाइक का पूरा काम हो चुका है, बाइक इज़ फुली फिट नाउ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का राइड स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। चलो फिर आज के राइड की शुरुआत करते हैं। विश मी बेस्ट ऑफ लक। शाबाश खान, बेस्ट ऑफ लक तेरे को, अपने आप को बेस्ट ऑफ लक विश कर दे। तो जो मैंने आपको नेरुल का ड्रोन शॉट दिखाया ना, तो अभी मैं ड्रोन शॉट ले रहा था तो हमें मिले हमारे एक सब्सक्राइबर का नाम है सुरवे साहब। व्हीकल डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। तो सुरवे साहब ने मुझे हाथ दिखाया, बोला कि अरे ऐसे किया। मैंने बोला अरे यस सर। बोले अरे यार मैंने आपका लद्दाख सीरीज़ देखा है। इतना दिल को खुशी मिला मुझे, इतना दिल को खुशी मिला। अब ये जो आप देख रहे हो ये नेरुल का पासिंग डिपार्टमेंट है, और यहाँ मैं सर से मिलाता हूँ। तो फाइनली राइड स्टार्ट करने से पहले हमें हमारे सब्सक्राइबर मिल गए। चलो सर से बात करते हैं। आपसे मिलने के लिए आया, मैं आपको शूट करने के लिए आया। मतलब आज के व्लॉग में आपसे शुरुआत करेंगे। बोले हैप्पी जर्नी। आपने पहले विश किया ना, फिर आपसे मुलाकात करते हुए जाएंगे। तो सर जो हमारे ये NMMC में व्हीकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं ना सर, कितना साल हो गया आपको जॉब करते हुए? मेरे को अभी कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल हो गया सर। लद्दाख सीरीज आपने एंजॉय किया? एंजॉय फुल मजा है। आपका जो बात करने का तरीका करना एकदम ऐसा लग रहा है, मजा लग रहा है। कभी आपको दूसरा व्लॉग आता है ऐसा लग रहा है मेरे को। इसीलिए जल्दी में बोला चलो महाराष्ट्र राइड स्टार्ट करते हैं ना सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सर, थैंक यू सो मच। चलिए तो थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। राइड को स्टार्ट करते करते मुझे टाइम हो गया एग्जैक्टली 10:20 हो रहा है, और अलीबाग का जो डिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ से अराउंड 76 किलोमीटर, तो लमसम पकड़ो 80-85 किलोमीटर होने वाला है। तो ज़्यादा लंबा राइड नहीं है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल राइड है। और अगर आपको मेरे ये वाले डिजिटल मीटर में अगर आप टाइम देख रहे हो तो ये टाइम पे मत जाना, क्योंकि ये टाइम गलत दिखा रहा है, क्योंकि ये मीटर रीसेट नहीं हो सकता। अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। और जो भी बाइक राइडर्स है जिनके पास भी डिजिटल मीटर्स है बाइक में, उनके लिए एक पैसा बचाने का नुस्खा बता देता हूँ मैं। क्या सीन है मैं आपको बता देता हूँ। लद्दाख राइड जब मैं करके आया तो लद्दाख राइड के आने के बाद, क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो मेरा जो डिजिटल मीटर है ये हो गया था ख़राब। तो 3-4 जगह मेरा पूछने के बाद मैंने शोरूम में भी पूछा, और मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया कि ये जो मीटर होता है ये यूज़ एंड थ्रो वाला हिसाब होता है, इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो मैं आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। और बुरी बात यह है कि मेरा बाइक जो है ये 2018 मॉडल है, तो ये 2018 मॉडल का जो मीटर आता है ना, दैट इज़ अराउंड 4,500 रुपये का। और अगर आपके पास नया डोमिनार है
देन इट इज़ अराउंड 9,000 रुपये का। तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो मैं नेरुल में थोड़ा चक्कर लगाने के बाद मुझे मिले अनस भाई। अभी अनस भाई जो है इनका एक स्पेसिफिकली मीटर ही बनाने का इनका काम है। तो मैं इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं स्क्रीन में डाल दूंगा। तो इनके से अगर आप नवी मुंबई से आप बिलोंग करते हो और मीटर ख़राब हो गया और आप थोड़े पैसा अपना बचाना चाहते हो, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बचाना चाहते हो अगर आप पैसा, तो आप मीटर रिपेयर कर सकते हो। तो ये बात हमेशा याद रखना कि इन केस अगर आपको कोई भी आपको ये बोलता है कि मीटर रिपेयरेबल नहीं होता है, तो बहुत कम चांसेस होता है मीटर रिपेयर नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मीटर रिपेयरेबल होता है, लेकिन ये कोई बताता नहीं है क्योंकि बिज़नेस की बात है। तो मुझे लगा कि अगर मेरे 2 पैसे बच गए तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। निकलते निकलते हम फ्यूल की भी बात कर लेते हैं। टैंक ऑलमोस्ट फुल है, 2 डंडी कम हुआ है। तो अराउंड 2-3 दिन पहले मैंने टैंक फुल कराया था, 1150 रुपये लगे मुझे टैंक फुल कराने के लिए। तो अभी बाइक में अराउंड 1000 रुपये का भी फ्यूल है। तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि 1000 रुपये का फ्यूल अभी है बाइक में। तो ये महाराष्ट्र राइड में मेरा फ्यूल एक्सपेंस कितना होने वाला है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सो इन केस अगर आप मैं जो सर्किट फॉलो कर रहा हूँ वो फॉलो करना चाहते हो तो आपको एक जजमेंट मिल जाएगा कि एक्सपेंस होता कितना है। नेरुल को अलविदा कहते हुए हम बढ़ रहे हैं उल्वे की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस डायरेक्शन गोज टू पनवेल, उरन एंड JNPT। भाई की एनर्जी देख रहे हो, बहुत दिनों बाद राइड कर रहा हूँ ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी है आज मेरे अंदर और बहुत मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह अच्छी खासी बारिश हो रही थी बट अभी बारिश नहीं हो रही है, वेदर साफ़ है। बट मैंने पूरी तैयारी कर चुका हूँ, अगर बारिश होगी भी तो राइड रुकना नहीं चाहिए, राइड हैज़ टू गो ऑन, है कि नहीं भाई लोग। ये जो आप देख रहे हो ये नवी मुंबई का महानगर पालिका का ऑफिस है, NMMC ऑफिस है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है। अगर आपने मेरे पाम बीच वाला वीडियो नहीं देखा है तो पाम बीच वाला वीडियो देखना, वहाँ पे मैंने इसका ड्रोन शॉट लिया था मैंने और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है और बहुत ही एपिक लोकेशन में लोकेटेड है ये। सुबह सुबह लोग जा रहे हैं काम पे और हम जा रहे हैं महाराष्ट्र की यात्रा में। जय महाराष्ट्र। ये जो आप नज़ारा देख रहे हो दिस इज़ पनवेल क्रीक और हर जगह आपको पानी ही पानी दिखने वाला है, पूरी जगह हरियाली दिखेगी। इन केस अगर आप मानसून में ये इलाके में नहीं आओगे ना, स्पेशली वो वाला एरिया, ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे आपको सूखा सूखा दिखेगा। बट मानसून होता है तो महाराष्ट्र खूबसूरत हो जाता है। ऐसे ही हम अपना महाराष्ट्र जो है बहुत खूबसूरत है। इन केस अगर आप महाराष्ट्र में नहीं रहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, महाराष्ट्र में जो है ये बारिश का हाई अलर्ट दिया हुआ है, तो बारिश बहुत होने वाला है। लेकिन लकीली मेरे निकलते निकलते अभी बारिश हो नहीं रही है, लेकिन आगे बारिश का सामना होगा और आई थिंक मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा आपके साथ। देखो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो है मेरे को मैं आपसे शेयर करूंगा कि मॉनसून में मैं क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करूंगा मैं, तो मैं आपसे पूरी की पूरी जानकारी शेयर करने की कोशिश करूंगा। सो इन केस अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत कुछ आगे आने वाला है। ये राइड है ना कितने दिन का होने वाला है मेरे को कोई पता नहीं है, मैंने फ़िक्स रखा नहीं है। नंबर ऑफ़ डेज़ है ना मैं कभी भी फ़िक्स रखता नहीं हूँ क्योंकि मेरे लिए जो जर्नी होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए मैं उसको ना नंबर ऑफ़ डेज़ के साथ रेस्ट्रिक्ट करना पसंद नहीं करता हूँ। तो मुझे कितना दिन लगने वाला है मुझे नहीं पता, मैं राइड में रहूँगा और मैं इंस्टाग्राम में अपडेट देते रहूँगा। इनके इस अगर आपने इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया तो स्क्रीन के ऊपर है ना यहाँ वहाँ कहाँ तो आपको मेरा इंस्टा ID दिख रहा होगा, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ये जो आप लोकेशन देख रहे हो ये पनवेल का इलाका है। ये पनवेल सिटी से मैं थोड़ा ही आगे आया हूँ, हार्डली 5 से 10 मिनट का राइड में आगे आ चुका हूँ और ये पनवेल का नज़ारा है। जैसे ही आप पनवेल के आगे आओगे स्पेशली ड्यूरिंग मानसून आपको ये नज़ारा हर जगह दिखेगा। बारिश अभी हो नहीं रहा है लेकिन क्लाउडी वेदर है तो आगे एक्सपेक्टेड है कि बारिश होने वाला है। और यहाँ से आगे वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन नियर मुंबई करनाला बर्ड सेंचुरी, ये आपको आगे इसी रास्ते में मिलेगा। इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लास्ट ईयर मैंने करनाला विजिट किया था, आई लिंक में डाल दूंगा, ज़रूर चेकआउट करना। राइड स्टार्ट करके अभी हार्डली मेरे को हुआ है 40-45 मिनट्स हुआ है और बारिश का कुछ ऐसा नज़ारा है। तो आप पीछे देख रहे हो अभी बारिश जोर से चालू हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी रेन पैंट डाल लेता हूँ और रेन लाइनर भी डाल लेता हूँ। बारिश में चलते चलते निकलते मज़ा आएगा। बारिश में राइड करने का मज़ा क्यों नहीं आएगा, है कि नहीं भाई लोग, मज़ा आएगा कि नहीं बारिश में आएगा। वाटर प्रूफ पैंट भी पहन लिया, रेन लाइनर भी लगा लिया है। ये तो भाई लोग मिले, भाई ट्रक चला रहे। आपका नाम क्या भाई? दीपक। आपका? हाँ लाल जी। लाल जी। अनिल। अनिल। कामेश्वर। हाँ कामेश्वर। रामेश्वर। कामेश्वर है, भाई ने टैटू करवाया हुआ कामेश्वर। आपका नाम? हरीलाल। हरीलाल। तो भाई लोग सब ट्रक चलाते, अभी माल लोडिंग के लिए आए थे। मज़ा आ रहा है ट्रक चला के, गाड़ी चला के मज़ा आता है।
कि बोर हो जाते हो चलाते चलाते? नहीं बोर पहले वो धंधा है तो बोर पहले काम धंधा है, ये मिलेगा तो बोर कैसा होएगा? है कि नहीं? ये लोकेशन कौन सा है? करनाला घाट। ये प्रॉपर करनाला घाट का एरिया है। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं, थैंक यू। हाँ, रेन लाइनर पहन लिया क्योंकि अपन बारिश का बहाना दे नहीं सकते, प्रिपरेशन करके निकले कि बारिश हो या कुछ भी हो, वी हैव टू कंटिन्यू विथ आवर जर्नी। आई होप कि गीला ना हो। तो चलो फिर राइड वापस स्टार्ट करते हैं और भीगते भीगते बारिश का मज़ा लिया जाए। आई डू एग्री कि बारिश में ना थोड़ा किचकिच हो जाता है क्योंकि सामान गीले हो जाते हैं, हम खुद गीले हो जाते हैं, कैमराज है, मोबाइल है, गोप्रो है, ड्रोन है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं बारिश में। लेकिन बारिश में बाइक राइड करने का एक अपना ही मज़ा है, क्योंकि इसका सबसे मेन रीज़न क्या होता है मालूम है? 4 महीने की गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ पे एकदम धांसू। तो जैसे वो धांसू गर्मी जब ख़त्म होती है और ये बारिश का ये ठंडा माहौल जब चालू होता है तो लोग है ना पगला जाते हैं। स्पेशली मुंबईकर जो होते हैं ना, मुंबईकर पुणे वाले, ये लोगों के लिए ना लोनावला हो गया, अलीबाग हो गया, ये सब है ना ऑल टाइम फेवरेट लोकेशन है मुंबई के इर्द गिर्द। यहाँ पे लोग जाने से बोर नहीं होते, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। होटल का नाम देख रहे हो, होटल पुष्पा राज। मैं झुकेगा नहीं साला। नहीं, अभी थोड़ा प्रॉपरली करते हैं। मैं झुकेगा नहीं साला। अभी ऐसे करके मैं गाड़ी चलाओगे ऐसे भाई? हो टाइम हो रहा है अभी अराउंड, टाइम हो रहा है अभी 11:50 और हम जा रहे हैं आराम से अपनी यात्रा करते हुए। रोड का कंडीशन थोड़ा ऑन ऑफ कुछ जगह ख़राब है, कुछ जगह सही है, बट स्टिल है, मैनेजेबल है। लद्दाख राइड करके आ रहे तो मैनेजेबल हो गए ऑब्वियसली। भाई इसका नाम क्या है, ये पानी का जो ये धारा है? खारपाड़ा। ये रिवर, ये खारपाड़ा नाम ही इसका खारपाड़ा है? हाँ, खारपाड़ा गाँव है। और ये खारपाड़ा, ये पानी जो बह रहा है इसका नाम क्या है? नदी का नाम, लेकिन ये खारपाड़ा गांव है। ठीक है, चलिए, थैंक यू बाबू। ये ब्रिज के यहाँ पे मैंने रोका है, यहाँ पे नदी बह रही है। ये जो आप गांव देख रहे हो, दिस इज़ खारपाड़ा। रुको, वेट। अभी अपन खेलेंगे चिड़िया उड़, मैना उड़। एंजॉय द ड्रोन शॉट्स।